हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। आज इस चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज हम इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, उसके ट्रिक्स बताएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मुझे जो बताना होता है मैं लास्ट तक बताता हूँ। पूरी ऐसे ट्रिक्स होती हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं लास्ट तक बताता हूँ। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हो तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखो और इसको अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को सीख पाओ। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है इनइक्वालिटी, जो फंडामेंटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। अगर मैथमेटिक्स मुझे सीखनी है, किसी भी चीज़ को, फंक्शन को सीखना है, मॉडुलस फंक्शन सीखना है, लॉगरिथमिक फंक्शन सीखना है, ग्रेट डेंजर फंक्शन सीखना है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शन सीखना है, इसके लिए हमको इनइक्वालिटी यानी बहुत ज़रूरी है। बिना इनइक्वालिटी का ज्ञान हुए हम लोग उसके इनइक्वालिटी के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इनइक्वालिटी के आते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग आज इस टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इनइक्वालिटी में जो टॉपिक्स बताएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं दो टॉपिक्स, जो इनइक्वालिटी का दो पार्ट्स में मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले पार्ट में उसके सिंबल्स बताऊंगा, सिंबल्स क्या होते हैं, और दूसरे पार्ट में उसके इनइक्वालिटी पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सर जो मेरा सिंबल्स होते हैं, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है। सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी में आएंगे तो पहला जो सिंबल होता है हमारा वो क्या होता है, लेस देन का सिंबल होता है। क्या होता है, लेस देन। लेस देन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इस वाले साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहीं लिख दूं a लेस देन b, इसका मतलब क्या होता है कि a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b, मतलब a जो होगा वो स्ट्रिक्टली छोटा होगा किससे, b से। a जो होगा स्ट्रिक्टली छोटा होगा किससे, b से। स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब समझ पाए कि स्ट्रिक्टली छोटा मतलब उससे छोटा होगा। किससे छोटा होगा, b से छोटा कौन होगा, मेरा a होगा। ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए, ग्रेटर देन का जो साइन होता है, सिंबल होता है, ये होता है, इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है कि a इज ग्रेटर देन b का मतलब क्या होता है। a ग्रेटर देन b का मतलब क्या होता है कि a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b। इट मीन दैट, इसका मतलब ये है कि a जो होता है स्ट्रिक्टली बड़ा होता है किससे, b से। a बड़ा होता है, स्ट्रिक्टली बड़ा होता है किससे, b से। क्या आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए इस एग्जाम्पल को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है कि -3 लेस देन 5 का मतलब क्या है। -3 लेस देन 5 का मतलब दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि 5 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3। जो 5 होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर किससे होगा, -3 से। स्ट्रिक्टली ग्रेटर किससे होगा, -3 से। अगर हम उसी के आगे जस्ट और बात करें, इसी को और एक तरीके से और बोलें तो मतलब -3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखिए क्या है, ये 5 से क्या हो, स्ट्रिक्टली छोटा है, या तो ये क्या है, 5 जो है स्ट्रिक्टली इससे बड़ा है, मतलब 5 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3, या फिर -3 क्या है, स्ट्रिक्टली छोटा है किससे, -5 से छोटा है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। देखिए जो मेरी इनइक्वालिटी होती है ना, उसमें जो सिंबल होता है, दो तरीके के हम लोग सिंबल यूज करते हैं। एक तरह का जो सिंबल होता है उसको स्टिक इनइक्वालिटी सिंबल बोलते हैं, और दूसरा नॉन स्टिक इनइक्वालिटी सिंबल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो दो सिंबल पढ़े हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, ये दोनों मेरे किसके पार्ट्स होते हैं, स्टिक इनइक्वालिटी सिंबल के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आइए उसी के आगे जानते हैं हम लोग नॉन स्टिक इनइक्वालिटी के सिंबल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है लेस देन आर इक्वल टू आता है। लेस देन आर इक्वल टू, आप सभी लोग जानते हो कि लेस देन आर इक्वल टू का साइन ऐसा ही होता है। लेस देन आर इक्वल टू का साइन ये होता है, लेस देन या द इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है कि a लेस देन आर इक्वल टू b का मतलब क्या होता है, b मीन्स क्या होता है, a इज लेस देन आर इक्वल टू b, या a जो होगा, जो a होगा या तो b से छोटा होगा या तो b के बराबर होगा। ये कहने का मतलब लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है कि a जो a होगा वो लेस देन होगा किससे, b से, या तो उसके बराबर होगा। a जो b से क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, a इज एटमोस्ट b, मतलब a एटमोस्ट b है। एटमोस्ट क्या है, b है। इस एक तरीके से और इसको बोल सकते हैं कि a इज नॉट ग्रेटर देन b। जो a होगा कभी b से बड़ा नहीं होगा, कभी b से बड़ा नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि a अगर लेस देन आर इक्वल टू b है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू b है, तो मतलब क्या है कि b जो होगा, जो मेरा जो b होगा वो क्या होगा कि a इज नॉट ग्रेटर देन b, मतलब जो a होगा वो b से छोटा नहीं होगा कभी भी। मतलब ये वाला जो होगा ये हमेशा छोटा ही होगा, a हमेशा जो होगा मेरा छोटा ही होगा। किससे छोटा होगा, b से।
बी से हमारा ए हमेशा ही छोटा होगा। मतलब हम अगर बोल दें कि ए लेस देन बी, मतलब इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला तो क्या बोलेंगे, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ए जो होगा बी से बड़ा होगा तो इससे उसके बराबर होगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि ए इज एटमोस्ट बी, जो ए होगा वो एटमोस्ट क्या होगा, बी होगा, मतलब बराबर हो सकता है। फिर अगला क्या कर रहा है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब जो ए होगा कभी बी से बड़ा नहीं होगा, ये कहने का मतलब है हमारा। अगला चलते हैं सेकंड नंबर पे। अगर सेकंड नंबर पे बात आती है तो मेरा सेकंड नंबर पे आ जाता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। जो नॉन स्टिक का जो सिंबल होता है, सेकंड सिंबल जो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है। मतलब ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या होता है कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। ए जो होगा बी से बड़ा होगा या तो बी के बराबर होगा। ए होगा, ए जो होगा बी से बड़ा होगा या तो बी के बराबर होगा। अगला इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, ए इज एटलीस्ट बी, मतलब ए जो होगा एटलीस्ट बी तो होगा ही होगा। ए होगा जो एटलीस्ट बी होगा ही होगा, मतलब इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होंगी, बराबर हो सकती है। अगर कह रहा है कि ए इज नॉट लेस देन बी, जो ए की वैल्यू होगी वो बी से छोटी कभी नहीं होगी। क्या है, देखिए यहाँ पे अगर एक कंडीशन की बात कर रहा है, जो ए ग्रेटर देन बी, अगर मैं ए ग्रेटर देन बी की बात करूं तो यहाँ से देखिएगा जो ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है कि हमेशा जो बी छोटा हो सकता है, बी क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। लेकिन इससे कहना कि मतलब कि अगर इससे बड़ा हो सकता है, क्या ये केस पॉसिबल है, नहीं, कभी नहीं पॉसिबल है, ये वाला केस कभी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो मतलब जो ए ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी है, इसमें भी 3 केस बनते हैं। ए तो ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ए जो होगा बी से बड़ा होगा या तो बी के बराबर होगा। अगला क्या है, ए इज एटलीस्ट बी, ए जो होगा एटलीस्ट बी तो होगा ही होगा। अगला कह रहा है ए इज नॉट लेस देन बी, जो ए होगा कभी भी बी से छोटा नहीं होगा। ए हमेशा कभी बी से छोटा नहीं हो सकता। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप लोग जरा इसको बताइएगा, ये क्या होगा, ए 3 इक्वल टू 3, क्या 3 इक्वल टू 3 ट्रू है या फॉल्स है? वीडियो को पॉज करिए और बताइए 3 इक्वल टू 3 फॉल्स है या ट्रू है? ऑफकोर्स ट्रू होगा, सभी लोग जानते हो, ऑफकोर्स ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगला ये वाला केस जरा बताइएगा, ये वाला केस बताइएगा, ये वाला केस जरा बताइएगा, पॉज करिए और बताइए कि 3 लेस देन 3 हो सकता है क्या? 3 लेस देन 3 हो सकता है क्या? फॉल्स। कैसे, क्या बताइए, 3 3 से छोटा होता है क्या? 3 3 से छोटा कैसे होगा, ये तो फॉल्स कंडीशन है। क्या वही नंबर उसी से छोटा हो सकता है क्या? अगर यहाँ पे बराबर का केस है तो पॉसिबल है। लेकिन अभी ये वाला केस देखते हैं, 3 लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू 3। अभी वाला केस जरा पोस्ट करके बताइए, ये वाला केस क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा? 3 लेस देन आर इक्वल टू 3, 3 लेस देन आर इक्वल टू 3, तो क्या ये वाला केस ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा। इसमें देखिएगा 2 केसेस हैं, लेस देन आर इक्वल टू, जो मेरा लेस देन वाला है ये तो मेरा फॉल्स हो जाएगा, लेकिन इक्वल टू वाला केस मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी वजह से जब एक केस, दोनों में से एक केस हमारा सही हो रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, वो सही हो जाता है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। अगला वाला 3rd नंबर को, 4th नंबर वाला क्वेश्चन को देखिए और इसको तरफ पोज करके बताइए। देखिएगा 3 ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या, ये क्वेश्चन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? ऑफ कोर्स ये भी ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिएगा कि जो 3 ग्रेटर देन 3, क्या 3 3 से बड़ा हो सकता है? ये केस तो मेरा फॉल्स हो गया, लेकिन 3 3 के बराबर तो हो सकता है ना, 3 3 के बराबर तो हो सकता है। एक केस हमारा ट्रू हो गया, इसीलिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। क्या मेरी बातों को समझ पाए, हमारी बातों को आप लोग समझ पाए? अगर सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी आप लोग को समझ में आया, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।